नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गाँव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई चीखता, कोई रोता और कभी कभी हंसी भी सुनाई देती थी। गांव वाले डर के मारे हवेली के पास भी नहीं जाते थे। रवि नाम का एक युवक जो नई नई चीजों को खोजने का शौकीन था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रवि अपने दोस्त अमित को साथ लेकर उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और साहस दिखाते हुए अंदर चले गए। अंदर का माहौल सर्द और अजीब था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर जाले लगे थे। जैसे ही उन्होंने मुख्य हॉल में कदम रखा, एक पुरानी घड़ी ने अचानक 12 बजने का संकेत दिया। उसी समय हवेली की दीवारों से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। रवि और अमित घबरा गए, लेकिन बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी एक पुरानी तस्वीर गिर गई जिसमें एक महिला की धुंधली छवि थी। अमित ने तस्वीर उठाई और अचानक उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी महिला की आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम नहीं बच सकते। हॉल के कोने से वही महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा विकृत था। अमित और रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। महिला ने अपना हाथ उठाया और अचानक हवेली में हर चीज हिलने लगी। रवि ने अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से भगवान की छोटी मूर्ति निकाली। जैसे ही उसने वह मूर्ति दिखाई, महिला चीखने लगी और हवा में विलीन हो गई। दरवाजे खुल गए और दोनों तेजी से बाहर भागे। सुबह तक दोनों ने गांव के मुखिया को सब कुछ बताया। मुखिया ने कहा वह महिला एक जमींदार की पत्नी थी जिसने इस हवेली में अपने पति की हत्या कर दी थी और खुद को भी मार लिया था। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। उस दिन के बाद से रवि और अमित ने कभी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की।